रघुपति जी, आज जो कुछ भी हुआ है इसमें गलती है आपकी छोटी सोच की, जिसके तहत आप जैसे लोग किसी भी लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने सेकंड नहीं लगाते। लेकिन मेरी बेटी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर दिया ना तो तुम्हें हेल्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाएगी। धमकी दे रहे हैं आप लोग मुझे? भूल गए मैं कौन हूँ? हम तो नहीं भूले, पर शायद आप भूल गए हैं कि हम कौन हैं। और रही बात आपकी, तो आप जैसे लोगों को हमारे चांदनी चौक में लीचड़ बोलते हैं। लीचड़? बहुत मुंह खुल रहा है तुम्हारा, पर याद रखना, तुम लोगों का मुंह बंद न करवाए ना, मेरा नाम भी रघुपति नहीं। तो बदल दो। वैसे भी ये नाम तुम पे सूट नहीं करता है, लंकापति रख लो। बस बहुत बकवास हो गई, चलिए निकले निकले। पुष्पा जी, ये तो अच्छा हुआ कल आपने ये फोटो खींची थी, वरना इस आदमी का मुंह बंद करना मुश्किल था। लेकिन हम कब तक और किस किस का मुंह बंद कराते रहेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि रघुपति जैसे लोग तो हर मोड़ पे, हर कदम पे मिल जाएंगे, जो जवान लड़की और उसके माँ बाप के ऊपर उंगलियां उठाते ही रहेंगे। ऊपर से अनु की शादी टूट गई है, तो लोगों का मुंह तो खुला हुआ ही है। हमें ना जल्द से जल्द अनु के भविष्य के बारे में सोचना होगा। हाँ पुष्पा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें जल्द से जल्द अनु की शादी करनी होगी। आप लोगों ने कभी पैसे बनते देखे? नहीं, अभी तक तो बस खर्च होते हुए देखे हैं। आज हम घर बैठे बैठे ढेर सारे पैसे बनाएंगे, देखो। लगता है सर आप फिर से कोई झोल करने वाले। मुझे भी यही लग रहा है। तुम क्या खुसर खुसर कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो कह रहा था कि आज घर पर पैसों की बारिश होने वाली है, इसलिए तो मैंने नोट छापने वाली मशीन खरीदी है। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरे अचीवमेंट में ताली बजाओ। ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ, हाँ, क्या हो रहा है ये? हाँ? हो नहीं रहा है, होने वाला है पैसों की बारिश, क्योंकि हर सर ने पैसे छापने की मशीन लेके आए हैं। व्हाट? वो भी सिर्फ 5 करोड़ में। डार्लिंग, लोग इतनी मेहनत करते हैं, कंपनियां खोलते हैं, दिन रात काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, क्यों? पैसों के लिए ना। मैंने सोचा इस सबको बाईपास करते हैं। अगर मैं सीधे सीधे नोट छापने वाली मशीन ही ले आऊं तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्मार्ट ना? गए 5 करोड़ पानी में। डार्लिंग नहीं, इस बार मैं सब कुछ चेक करके आऊं अच्छी तरह। वो भी मैं तुम्हें डेमो दिखाता हूं। देखो, ये पेपर अंदर गया और 500 का नोट बाहर। रुक जाओ 1 मिनट। मैंने चेक किया था, नोट निकल रहा था पहले, और मैंने अपनी आंखों से देखा था। कोई एरर होगा, मैं अभी ठीक करता हूं। सर यहाँ से तो बस पेपर ही अंदर गया, बाहर तो कुछ आ ही नहीं रहा सर। अरे निकल क्यों नहीं रहा? मैंने बोला शाबाश। जस्ट इनफ। बंद करो अपना ये पागलपन। और तुम लोग जाओ, जाकर अपना अपना काम करो, जाओ। क्या बात है मानसी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं मॉम? आपका ये पागल बेटा, इसने नया कांड कर दिया है। 5 करोड़ का प्रिंटर खरीद के ले आया है और कहता है कि पेपर डालो और पैसे निकलेंगे। देखो ना, नोट बाहर आया, नोट बाहर आया ना हर्ष। पता नहीं किस गधे से मेरा पाला पड़ गया है। मानसी, ये मत भूलो कि हर्ष तुम्हारा पति है। हाँ, पति ही है मॉम।
पति ही है, इसकी वजह से ही हर जगह मेरी इंसल्ट होती है, हर एक जगह। लो इन लॉ के सामने जलील होना पड़ता है, पाई पाई के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, पर डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इस पागल आदमी से शादी करके मेरी किस्मत खराब हो गई है, पागल कहीं का। मानसी, आई लव यू। प्लीज तुम गुस्सा मत हो, मैं ये मशीन ठीक कर दूंगा। मेरा हर आइडिया बेकार तो नहीं हो सकता है ना, कोई इतना बड़ा डफर थोड़ी हो सकता है, इतना बड़ा डफर नहीं। मैं अभी ठीक कर दूंगा, एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूं। मानसी, मैं अभी ठीक करूंगा, देखना मैं अभी ठीक करूंगा और इसमें से पैसे भी निकलेंगे। नहीं, मैं ठीक करूंगा। छोड़ो, मैं ठीक कर मानसी, छोड़ो, उठा दो, उठाओ हर्ष। तुम डफर हो और आज जो हुआ ना लास्ट था, इसके बाद अगर तुमने कुछ भी किया ना ऐसा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? मानसी, प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज। छोड़ो हर्ष। मानसी रुको। सर डोंट वरी, मैं आज ही सारे रिपोर्ट्स रेडी करके दे दूँ। यस अब सर एक्सक्यूज मी, 1 सेकंड। हेलो मीरा मैम। अनु, वेयर आर यू? मैम मैं मार्केट में हूँ इन्वेस्टर्स के साथ। काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। शर्म नहीं आती है झूठ बोलते हुए? मैम क्या हुआ, आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भोली बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। तुम्हारी हरकतों की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। अभी के अभी इन्वेस्टर्स को लेकर ऑफिस आओ। ओके मैम, पर सर्वे। Hell with your survey. I want you in the office right now. ओके मैम। सर, रवि जी का कॉल आया था, उन्होंने अनु की कंप्लेंट की है। पर क्यों? सर, अनु ने उन लोगों के साथ बदतमीजी करी है। इम्पॉसिबल। अनु ऐसा कर ही नहीं सकती, है ना? आई न्यू इट सर कि आप ऐसा ही कहेंगे। आप हमेशा उसको फेवर करते हैं और आपके इसी फेवर करने की वजह से वो इसका गलत फायदा उठाती है। ऑफिस में लेट आती है, कभी भी लीव ले लेती है, एम्प्लॉयज के साथ बैठकर गॉसिप करती है। ये सब छोटी मोटी हरकतें ठीक है, बट इन्वेस्टर्स के साथ बदतमीजी करना इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल सर। सर, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि सेल्स ग्राफ गिरने की वजह से राजनंदिनी साड़ी के इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी से अनहैप्पी हैं। और उसके बाद अनु की ये हरकत, आई मीन इट्स लाइक आग में पेट्रोल डालने वाला काम किया है उसने। सर, अगर इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो राजनंदिनी साड़ी ब्रांड बंद हो जाएगा। मीरा मैडम सही कह रही है, इस वक्त हम अपने इन्वेस्टर्स को नाराज नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं कि पिछले साल कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने जो भी किया गलत किया, इसलिए आपको उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर आप दोनों यही चाहते हैं, मैं इस बात पर एक्शन अभी और इसी वक्त लूंगा।